India's longest Volvo multi-axle bus by far, जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ. We are around 1934 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर. 300 कुछ किलोमीटर दूर है मुंबई को. ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स. तो ये है मेरी पंजाबी थाली. आज है 8 जुलाई और मैं हूँ अभी जोधपुर में. मैं जा रहा हूँ जोधपुर से लेके बैंगलोर तक. टाइटल देख के समझ गए होंगे कैसे जा रहा हूँ. दिस इज़ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट मल्टी एक्सल बस फ्रॉम जोधपुर टू बैंगलोर. लगभग अराउंड 2000 किलोमीटर है. बहुत ज़्यादा मज़ा इस वाली जर्नी में आप सबको आने वाला है. जर्नी स्टार्ट होने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों को देखने के लिए, खासकर वो लोगों के लिए जो लोग जोधपुर से हैं. बात है कल रात की. मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ रुकूँ, तो रैंडमली मैंने बुक किया मुस्ताच हॉस्टल. 12 घंटे के लिए रुका. 11 बजे मैंने रिक्वेस्ट किया वहाँ के मैनेजर से कि मुझे जो स्टे है वो एक्सटेंड करना है. महाशय माँ बहन की गालियाँ बकने लगे. महाशय मुझे डेथ थ्रेट्स, जी हाँ, डेथ थ्रेट्स देने लगे कि तू जानता नहीं है कि तू जोधपुर में है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. दिस वॉज द मैनेजर ऑफ मुस्ताच हॉस्टल जोधपुर. सब कुछ मैं व्लॉग के एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना यार बहुत ही अच्छा है. इसको और मैं ख़राब नहीं करना चाहता. अभी मैं हूँ हॉस्टल में. ये मैंने बुक किया है वीगो एप्लीकेशन से. प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखना. शुरू कर चुके हो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. Vigo is a global travel application which is available in multiple languages and currencies. Especially international journeys के लिए तो कमाल की एप्लीकेशन है ये. तो बेसिकली Vigo करता क्या है ना, जितने भी फ़्लाइट फेयर्स और होटल फेयर्स होते हैं ना, इन सबको कंबाइन करके, ठीक है, फ्रॉम द वेबसाइट्स लाइक मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, यात्रा, ईज माई ट्रिप, इन सबको कंबाइन करके आपको शो करता है. तो यू हैव द परफेक्ट ऑप्शन टू चूज़ फॉर योर स्टे और फ्लाइट. होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी वीगो ऐप से बुक कर सकते हैं. बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो बुक IRCTC ट्रेन बुकिंग्स फ्रॉम वीगो एप्लीकेशन. भाई मज़ा ही आ गया. तो मुझे ये अपडेट सबसे बेस्ट लगा है. वीगो हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट लोडिंग एप्लीकेशन. तो कई जगह जहाँ नेटवर्क भी ना मिले वहाँ पे भी यू कैन यूज़ वीगो. डाउनलोड वीगो ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऐसा कुछ देखा है आप लोग ने पहले कभी? मैंने तो ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा. बट इनक्रेडिबल इंडिया, यही हमारा इंडिया है बेसिकली. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो बिहाइंड मी is India's longest Volvo multi-axle bus by far. तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ लगभग अराउंड 36 आवर्स हमको लगेंगे बैंगलोर पहुँचने में. आई होप लाइट मेरे पे अच्छे से आ रही होगी. दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट BS6 बस, जो कि पहली है बाय जाकर. सो दिस गोना बी वन हेक ऑफ अ जर्नी. व्लॉग देखना शुरू कर रहे हो, सब्सक्राइब दब जाना चाहिए. मैं जर्नीज़ बनाता हूँ एंड दिस वन इज़ वेरी स्पेशल. और जाकर और हैरीज व्लॉग्स का रिश्ता ही थोड़ा पुराना है. अगर आप लोगों ने बैंगलोर टू जोधपुर देखा है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट बस, तो अभी इंजॉय करो जोधपुर टू बैंगलोर इंडियाज़ लॉन्गेस्ट बस मल्टी एक्सल. एंड दिस इज़ अ बस होटल बेसिकली. अंदर पूरी डॉमेट्री भी है. तो अंदर चलते हैं. रुको ज़रा, सब्र करो. दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द बस विच इज़ ओनली वन इन इंडिया एंड इट मेक्स इट स्पेशल. ये है L1 और ये जो है ना, ये डॉमेट्री स्टाइल है बेसिकली. इसको आप बंद कर सकते हैं. ये ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर कर्टन्स भी दिए हैं और इसको आप बंद भी कर सकते हैं. तो बेसिकली दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे. अंदर अगर आप दिखाऊँ मैं आपको, तो जो इसके पिलोज़ हैं ये इनबिल्ट हैं. यहाँ पे लेदर है एंड द बेस्ट पार्ट जो ये है, यहाँ पे 2 सॉकेट दिए हैं. मैं अपना कैमरा चार्ज करूँगा, दूसरे में मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं कोई भी बस में देख रहा हूँ. दिस इज़ ड्राइवर्स कैबिन, जहाँ से आपको पीछे दिखेगा. दिस इज़ ऑटोमेटिक आई शिफ्ट. ये भगाते हुए ले जाएंगे हमको सीधा बैंगलोर. एंड द हाईवे इज़ मक्खन एज़ यूजुअल, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ. ऑल्सो ये जो स्पीकर्स लगे हैं ना, बाई चांस अगर कुछ अनाउंसमेंट हो तो यहाँ पे आपको सुनाई दे जाएगा.
तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो ये जो आप डोम देख रहे हैं पूरा, तो द बेस्ट पार्ट इज़ इन्होंने हर बार मैं आपको कहता हूँ कि इन्होंने देखिए यहाँ पे इन्होंने होल्स भी दिए हुए हैं, एक ये है, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, ताकि जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से बंदे को मिल सके। बिकॉज होता क्या है ना, जब हम बंद करते हैं ना तो फिर अंदर सफोकेशन हो जाती है अगर एसी बंद हो जाए तो। 2 खोखे का बस है। एंड अगर मैं एवरेज की बात करूं कि एवरेज कितना देता है, तो 3 का एवरेज देता है। पेट्रोल भी कितना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो आगे आने वाले समय में आपको जो प्राइजेस हैं वो बस के थोड़े हाई मिलेंगे ऑफ कोर्स। वी आर अराउंड 1934 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर। आज है 8th ऑफ जुलाई और हम पहुँचेंगे परसों। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम जोधपुर, वी आर गोइंग टुवर्ड्स पाली। ठीक है, पाली होके, अहमदाबाद होके, बॉम्बे होके, पुणे होके, विल गो टू बैंगलोर आफ्टर 36 आवर्स। 2 डक्ट दिए गए हैं। एक डक्ट मेरे ऊपर है जिसमें पैरों में गर्मी ना लगे, और एक डक्ट है पीछे, ठीक है, ताकि मुंह में गर्मी ना लगे। और बस में जो फ्रेगनेंस आ रही है बहुत ही कमाल की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नई बस है, और नई है भी ऑफ कोर्स, तभी फ्रेगनेंस ऐसी है। डस्ट इसकी वजह से भी नहीं आएंगी, बिकॉज ये चीज़ है ना, तो आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है। वहाँ पे आप पानी रख सकते हैं, एंड दिस इज़ द स्टैंड। सो वी आर अराउंड 45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पाली, एंड आप लैंडस्केप देख सकते हैं आसपास, पूरा डेजर्ट ही है। ऑल्सो अगर मैं आपको प्रूफ दूँ कि ये बस कितनी ज़्यादा स्मूथ है, तो आप ये बॉटल देख सकते हैं। 100 की स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, लगभग अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर। इट इज़ दिस स्टेबल। वी आर इन पाली राइट नाउ। और अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँ ना, तो पाली इज़ फेमस फॉर, यहाँ की एक मिठाई है गुलाब की, ठीक है, गुलाब स्वीट है कोई यहाँ पे, जो दूध से बनता है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। वी आर अराउंड 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद, और सिरोही पहुँचने वाले हैं कुछ ही टाइम में। अभी तक की जर्नी ऑफ कोर्स बहुत ही कमाल रही है। लगभग अराउंड बोल सकते हो 1800 कुछ किलोमीटर बचा है, और बैंगलोर। वी आर इन राजस्थान, अभी भी राजस्थान के अंदर ही हैं। ऑल्सो गाइज, अहमदाबाद हम पहुंचेंगे सुबह 5 बजे, तब शायद मैं सो रहा हूँगा। एंड बॉम्बे पहुंचेंगे दोपहर में अराउंड 2:30-3 बजे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र हम कल कवर करेंगे रात भर में। एंड देन वील एंटर कर्नाटका टुमारो बाय इवनिंग, आई थिंक सो। भाई बहुत लंबा रास्ता है, एंड बहुत ही प्यारा रास्ता है, और अलग ही मज़े चल रहे हैं एज ऑफ नाउ। मतलब रात में बाहर बैठने का जो मज़ा है ना, सीरियसली एक बार एक्सपीरियंस करना। ऑल्सो लेट मी टेल यू, बैंगलोर से लेके, जोधपुर से लेके बैंगलोर तक, ईदर यू ट्रैवल बाय फ्लाइट और यू ट्रैवल बाय बस। ये दोनों बेस्ट वेज़ हैं। ट्रेन में अभी क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बस में फैसिलिटीज़ पूरी हैं, ठीक है। तो जगह जगह में रुकती रहेगी स्टॉप्स में, आप खाते पीते रहेंगे, एंड इट्स अल्ट्रा लग्जरी, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। राइट नाउ इट्स 11:30 इन द नाइट, और हम आके रुके हैं सिरोही में। सिरोही जो है, इट्स अ लास्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे गुजरात में। सिरोही जो जगह है ना गाइज, यहाँ पे सारी ट्रैवल्स और सारी बसेस आके रुकती हैं फॉर द डिनर। राजस्थान में जो हवा चलती है ना रात में, बहुत मज़ेदार है, और यहाँ की चाय बहुत मज़ेदार है। तो डिनर क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो मैं आराम से देखूँगा, लेकिन सिरोही में जो है तलवारें भी मिलती हैं। एक्चुअली जो राजपूत की तलवारें होती हैं ना, एक्चुअली सिरोही को बोलते ही तलवार है, आई थिंक सो। तो कोई राजस्थान से देख रहा है तो उसको पता होगा अच्छे से। शुरू में तो मुझे लगा कि यार मैं इतनी लंबी जर्नी करने जा रहा हूँ, मुझे लगा मैं कंफर्टेबली कर पाऊँगा कि नहीं, बट बिलीव मी और नॉट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना वो बॉटल वाला, ये बस जो है कम्प्लीटली जर्कलेस है। कंफर्टेबली आराम से 36 आवर्स के लिए सो सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। 2300 में आप बैंगलोर पहुँच जाएंगे जोधपुर से। वही आप फ्लाइट में देंगे अराउंड 5000 रुपीज़, 4000 रुपीज़। ट्रेन में जाएंगे तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है एज ऑफ नाउ ट्रेन में। यहाँ पे मुझे हेल्दी ऑप्शन मिल गया रोस्टेड आलमंड्स का, ठीक है। मैंने ये ले लिए हैं 2 50-50 के, एंड मैंने यहाँ पे 100% आटा बिस्किट्स लिए हैं, ये भी हेल्दी हैं। और साथ में मैंने लिया है एक्वा, जो है पानी, ठीक है। तो ट्रैवल कर रहे हैं तो हेल्दी खाना है, तो ये सब चीज़ें प्रेफर करें, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त क्या होता है ना, थोड़ा एक्सर्शन हो जाता है, और साथ में अगर आप हैवी खा लेंगे एक्सर्शन भी हो जाएगा, तो सिर्फ फ़ैट ही बढ़ेगा।
तो इसलिए मैंने ये लिया है। यहाँ तक व्लॉग देख चुके हो, सब्सक्राइब दबा देना, लाइक दबा देना। वी हैव टू रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स एनी हाउ बाय दिस मंथ और द नेक्स्ट मंथ। आप लोगों के सपोर्ट से ज़रूर पॉसिबल है। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अबाउट 50K चैलेंज। सेकेंड वेव के कारण इट कुड नॉट बी कम्प्लीटेड, बट दिस इज़ आवर टाइम, दिस इज़ द मोमेंट, वी कैन डू इट। सिरोही को देवनगरी भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं सिंस एंशियंट टाइम्स। इसके बाद शायद मैं सो जाऊँगा। अब सुबह पता नहीं कहाँ पे उठता हूँ, कब उठता हूँ मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस बस लग्जरी है तो नींद आने वाली है और 2 दिन से मैं सोया भी नहीं हूँ। 283 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अहमदाबाद, वी आर फाइनली रेडी टू रीबोर्ड द बस। It's 5:12 in the morning. We are approaching Ahmedabad. We are around 30-40 kilometers away. What a comfortable journey it has been so far. Lovely. हमेशा मैं देखता हूँ रात में ना शीशों में कीड़े आके गिर जाते हैं, तो इनका रीज़न ये होता है कि जो लाइट पड़ती है ना सामने से, उससे अट्रैक्ट होते हुए जो है ये कीड़े सामने आ जाते हैं। We are cruising at 100 kmph. इसका इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। चाहे वो हिल साइड हो, चाहे वो डाउन हिल हो, चाहे वो अप हिल हो, कितनी भी भारी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, डाउन हिल अप हिल, भाई ये अपनी स्पेस में ही चलेगी। ऐसी रोड पे इस वक्त ड्राइव करना एक अलग ही मज़ा है। We are somewhere in Gujarat, 1,394 kilometers away from Bangalore. I'm having my tea right now. 6 out of 10. Also, as of now, we are around 52 kilometers away from Bharuch, because Bharuch is in Gujarat. और सॉल्टी पीनट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पे सॉल्टी पीनट्स की। जो सॉइल कलर है ना भरूच का, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सॉल्टी पीनट्स के लिए। 300 कुछ किलोमीटर दूर है मुंबई को, एंड मुंबई में मिलेगा खतरनाक वाला ट्रैफिक। शाम तक हम पहुँचेंगे पुणे, एंड देन पुणे से वील गो टुवर्ड्स बैंगलोर। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते को ओवरऑल आई वुड रेट अराउंड 7 आउट ऑफ 10, मतलब मुझे जो टेस्ट लगा। जर्नी को आई वुड रेट अराउंड 9 आउट ऑफ 10। राजस्थान से चले हुए लगभग अराउंड 10 घंटा हो चुका है। 10 घंटे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आए, और अभी भी मोर देन 24 आवर्स बचा हुआ है। ट्रैवलिंग बाय बस टू बैंगलोर इज़ अ होल एंड सोल सम डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक बार लाइफ में लेना चाहिए, आप लोगों को लेना चाहिए, मज़ा आएगा। नॉट इवन किडिंग। हम रुके हैं, पता नहीं कहीं बीच में रुके हैं। फ्री में मार्केटिंग मुझे नहीं करनी चाहिए ढाबों वालों की। द बेस्ट पार्ट इन दिस बस इज़ कि अगर आप ब्लॉगर हो एंड इफ़ यू वांट टू शूट आउटसाइड, तो ये जो विंडो दी हुई है ना इन्होंने, ये विंडो बहुत बड़ी है। तो यूजुअली बसेस में क्या होता है कि जो नीचे वाली सीट के लिए विंडोज़ ना बहुत इतनी सी दी होती है, काफ़ी कम दी होती है। इसमें जो है बहुत बड़ी सी विंडो दी हुई है और बहुत ज़्यादा साफ़ है, तो मैं आराम से बाहर अच्छे से देख भी सकता हूँ, एंजॉय भी कर सकता हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग भी कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इसमें आपको सामान पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सामान अपने साथ ही रख सकते हैं। अपनी सीट के जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा जगह दी हुई है। तो ये मैं आपको मैंने कल दिखाया था। सो एज ऑफ नाउ वी आर बाईपासिंग सूरत। यहाँ से मुंबई है 276 किलोमीटर्स एंड वहाँ से 163 किलोमीटर और है पुणे। टॉकिंग अबाउट द वेदर आउटसाइड, तो ये कुछ वेदर है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, 63% ह्यूमिडिटी है। तो अगर मैं बाहर जाकर व्लॉग करूँगा तो पूरी मिस्ट आ जाएगी कैमरे के ऊपर, 100% श्योर। We have surpassed Surat as of now,
एंड आधे घंटे बाद हम जो हैं लंच के लिए रुकेंगे। और बाहर आके आई कैन फील कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो गाइज हमने सूरत क्रॉस किया, तो सूरत जो है क्लॉथिंग हब भी है बहुत बड़ा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपको कपड़ों की मिल जाएगी सूरत में। और साउथ में तिरुपुर में भी आपको इंडस्ट्री मिलेगी क्लॉथ्स की। तो सूरत जो है इज़ अ हब बेसिकली, और काफ़ी अच्छी सिटी है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छी है। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं कर्नाटका के टुवर्ड्स, महाराष्ट्र के टुवर्ड्स, तो यहाँ से बारिश मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक तो गुजरात में थे, और गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, ईदर वेज इट्स अ ड्राई स्टेट। और राजस्थान में जो है बारिश ऑफ कोर्स बहुत कम होती है, तो यहाँ से बारिश मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राइट नाउ इट्स 12:30। हम डुंगरी विलेज के बहुत ज़्यादा पास में हैं। दैट कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वलसाड। और वलसाड आपको पता होगा, बॉम्बे डेयरी वाले ट्रेन रूट पे भी आपने देखा होगा, वलसाड एक जगह है गुजरात में। हम रुके हैं लंच के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं लंच में क्या मिलता है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और अपन जो है व्लॉगिंग वाले बंदे हैं, तो अपन को तो खाली जगह चाहिए ना व्लॉग करने के लिए। तो अब ये ले लिया है, कल से कुछ खाया भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई कुछ हेल्दी खाया जाए। मतलब 1100 किलोमीटर्स कवर करने में हमको लगभग अराउंड बोल सकते हो कि 23 आवर्स लगेंगे। तो ये आ गया हमारा लाइम सोडा, ये मेरा चिली पनीर जो कि मैंने कहा था कि सेमी ग्रेवी में बनाना, और ये है मेरी 3 चपाती, चिली पनीर, और हो गया मेरा लाइम सोडा। खाना रेडी, बहुत मस्त है। फाइनली मुझे अच्छा खाना मिल चुका है, बिकॉज ये होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, होटल पुरोहित। देख के टेस्टी लग रहा है। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, फटाफट अंदर जाके बैठता हूँ मैं। टाइम टू रीबोर्ड। 1100 किलोमीटर और है यहाँ से बैंगलोर, ठीक है। और लगभग अराउंड, जैसे कि मैंने बोला, 22 घंटे लगेंगे। बहुत कमाल का लंच हुआ फाइनली, एक बार में मैंने भर के खा लिया, बिकॉज इसके बाद पता नहीं मैं कब खाऊँगा। ट्रैवलिंग के टाइम कोशिश करिए हेल्दी खाने का। और मैंने खाया है पनीर चिली। पनीर जो होता है, मैंने पनीर खाया है, साथ में रोटी खाई है। तो पनीर हो गया प्रोटीन, रोटी हो गई प्योर कार्ब्स। तो ओवरऑल हेल्दी डाइट। ये नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली प्रोटीन रिच खाना है, या फिर कंप्लीट मैंने वे प्रोटीन खा लिया, बट कंसिडरेबली हेल्दी है। आप भी जब ट्रैवल करें, मैं रिकमेंड करूँगा कि हेल्दी ही खाइए, जंक खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्लीन खाइए। साथ में मैंने लिया ये इमली, जो मैं आराम से खाऊंगा बैंगलोर तक। एंड यहाँ से मॉनसून का मज़ा लेते हुए हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स वलसाड, टुवर्ड्स मुंबई। तो अभी हम रुके हैं डीजल भरवाने के लिए, और ये जो टैंक देख रहे हैं आप, ये है अराउंड 400 लीटर का टैंक फुल जब भर जाता है। एंड जो एवरेज है, जैसे कि मैंने कल बताया कि 3 का एवरेज है। तो मैं अलग अलग व्लॉग्स देख रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ, और अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ अपने डॉम के अंदर, जो कि मेरा है फर्स्ट वाला L1, समझ रहे हैं। अब देखते हैं डीजल कितने का भरते हैं लोग। ऑल्सो आपको एक चीज़ बतानी थी, जो ऑल इंडिया परमिट का टैक्स होता है ना, ये बस वाले भरते हैं 90,000 रुपीज़ का एवरी 3 मंथ्स। जो टोल का प्राइस है ना अप डाउन का, दैट इज़ अराउंड 20,000 रुपीज़। और ऑल इंडिया परमिट का जो मैंने टैक्स बताया, दैट इज़ अराउंड 90,000 रुपीज़। इतना लंबा डिस्टेंस चलाना, ठीक है। और 2-3 ड्राइवर्स चलते हैं इस बस के अंदर, और 2 बसेस, एक बस वहाँ से मतलब 4 बसेस हैं इनकी B11R, और चारों जो है वो रास्ते में ही रहती हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 दिन का रास्ता है। $76 kilometers away from Mumbai, and we are somewhere in Maharashtra right now finally. चाय वगैरह मैं नहीं पी रहा हूँ, और मैं पी रहा हूँ पाइनएप्पल ऑरेंज जूस। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, इट्स बेटर कि मैं पाइनएप्पल जूस से काम चलाऊँ। 18 आवर्स हो चुके हैं हमको निकले हुए, लेकिन वैसा कुछ फील नहीं हुआ एज ऑफ नाउ। हो सकता है रात में थोड़ा बहुत इम्पेशेंट हो, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ।
ऑनेस्टली टेल यू गाइज, जनवरी में मैंने सेम रूट किया था फ्रॉम बैंगलोर टू जोधपुर। ऑफ कोर्स आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी है, एंड आई कैन टेल यू देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जब मैंने उस वाली बस में किया था वो सिंगल एक्सिल थी। इट वॉज़ अ डिसेंट जर्नी, बहुत मज़ा आया था क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स थे उस एक जर्नी में और बहुत कुछ था और आप लोगों ने इन्जॉय भी किया, बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया उस वाली वीडियो को। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं उस वाली वीडियो को और इस वाली वीडियो को तो फ़र्क ये है कि ये मल्टी एक्सल बस है। एज ऑफ नाउ वी आर बाईपासिंग थाने। तो जो बेस्ट पार्ट ये है ना कि हम मुंबई से होके नहीं जा रहे हैं, वरना बहुत ट्रैफिक में फंस जाते। पहले मैं जब भी ट्रैवल किया है दूसरी बसेस से, कभी भी ट्रैवल किया है तो पता नहीं मुंबई के बीच से लेके जाते हैं एंड वो बहुत प्रॉब्लम होती है। बट इनका जो है ये बाईपास कर जाएंगे थाने से, तो ये बेस्ट है। पुणे हम पहुंचेंगे रात में 8 बजे, वहाँ पे होगा हमारा डिनर ब्रेक एंड उसके बाद सीधा हम रुकेंगे कर्नाटका में नेक्स्ट डे सुबह। तो जर्नी सो फार हैज़ बीन रियली लॉन्ग। मज़ा भी आ रहा है, थक भी गया हूँ बस। एंड यहाँ पे भाई पूरा मानसून वाला वेदर है, बारिश हो नहीं रही है बट कभी भी यहाँ पे हो सकती है। मुंबई में बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरी, बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें 2019 में एंड जो कि प्री कोविड टाइम था और बहुत चीज़ें बदल गई हैं उसके बाद, तो कभी आराम से बताऊँगा। कवर्ड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम जोधपुर। वी आर फाइनली एट एक्सप्रेस हाईवे, पुणे बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे। 1000 किलोमीटर्स और है, 1000 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं, तो मतलब 50% जर्नी हम कवर कर चुके हैं। 50% जर्नी यहाँ से और बची हुई है टुवर्ड्स बैंगलोर। 20 घंटे हो चुके हैं हमको निकले हुए, मतलब 21-22 घंटे हो चुके हैं लगभग निकले हुए हमको जोधपुर से, और 1000 किलोमीटर हमने कवर किया है विद ऑल द ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। Right now it's 8:31 in the night and we are 818 kilometers away from Bangalore। but अब थोड़ी बहुत थकान लगना शुरू हो गई है और बिलीव मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो फटाफट थोड़ी सी तृप्ति करेंगे तृप्ति होटल में जाके, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही है। तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है और आई होप बैठने का भी हो यहाँ पे। मैं आ चुका हूँ तृप्ति होटल के अंदर और काफ़ी बढ़िया इंटीरियर है यहाँ का। ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो चुके हैं हमको जोधपुर से निकले हुए और 14 घंटे और लगेंगे हमको बैंगलोर पहुँचने में। बैंड बज गई है भाई, अब समझ में आ रहा है, पहले कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। तो अभी तक जहाँ पे भी हम रुके हैं इस बस में, सारी की सारी जगह बहुत ज़्यादा हाइजीनिक थी और आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो मैंने लंच काफ़ी अच्छा किया और मैंने अभी ऑर्डर किया है पंजाबी थाली। सिंस मॉर्निंग दिस इज़ माई सेकेंड मील, तो थोड़ा बहुत तो चलता है यार, बिकॉज थका बहुत ज़्यादा हुआ हूँ एंड यहाँ से निकलने के बाद आई थिंक सो मैं सो जाऊँगा, आई थिंक सो। स्टिल 800 किलोमीटर्स टू गो and till now we have covered the distance of 1200 kilometers, almost 24 hours. This is some sort of journey. तो ये है मेरी पंजाबी थाली। तो मैंने चपातीस मंगाई हैं बिकॉज ज़्यादा हेल्दी हैं। थोड़े से चावल हैं, दिस इज़ पनीर, दाल और दिस इज़ पता नहीं कोई और सब्जी, और पापड़ है। पापड़ मैं खाता नहीं हूँ बिकॉज ये डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो काफ़ी घर जैसा खाना लग रहा है, जो कि मैं चाहता था कि घर जैसा ही हो, तो काफ़ी डिसेंट है। फटाफट इसको ख़त्म करता हूँ और फिर एक चाय भी पी लेंगे भाई, है ना, निकलने से पहले। यहाँ पे जो मौसम है वो ठंडा है, तो पुणे का जो मौसम रहता है वो ठंडा ही रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। और इसके बाद अब ठंडा ही रहेगा क्योंकि कर्नाटका के अंदर आने के बाद तो बैंगलोर का वेदर तो पता ही है आपको, क्या बोलूँ मैं। ऑल्सो पब्लिक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वी हैव टू रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स। 50,000 सब्सक्राइबर्स हमको जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो
शेयर पे शेयर करो, ऑल्सो वीडियो एंड तक देखना, तो मैं आपको आराम से डिस्कस करूँगा, आपसे आराम से डिस्कस करूँगा कि जोधपुर में क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ है। एंड इट्स अ वेरी 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 बिग कंसर्न जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। विल पास बाय कोल्हापुर, एंड कोल्हापुर यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर दूर होगा। तो कोल्हापुर के जो नेकलेस है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। कोल्हापुरी चप्पल जो है बहुत ज़्यादा फेमस होती है। नॉनवेज खाना है, फूड रेसिपीज़ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो अगर आप कोल्हापुर जाएँ तो ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। एंड यहाँ पे पावर कट हुआ है, पता नहीं फॉर सम रीज़न, बिकॉज यहाँ बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गाइज़ ये जो टायर्स देख रहे हो ना आप, ये या फिर वो टायर्स हो गए, ये ट्यूबलेस टायर्स हैं बेसिकली। तो हाईवेज़ में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके ट्यूबलेस टायर्स हों, बिकॉज अगर नॉर्मल वाला टायर हुए और रास्ते में जब स्पीड तेज़ होती है और अगर बाई चांस वो फट जाएँ तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। Around 264 kilometers away from Bangalore, and अभी वी जस्ट पास्ट दिवांगरी। 8:30 बजे हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं आपसे तभी मिलता हूँ। It's 6:51 and we are around 230 kilometers away from Bangalore। अब से 1.5 घंटे बाद हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। आई डोंट नो मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मुझे जज मत करना। मेरे पास G9X है, इसमें मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि मतलब वीडियो कैसी आ रही है। वहाँ से सनराइज़ हुआ था लेकिन सनराइज़ अभी दिखेगा नहीं आपको। वी आर 187 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1800 समथिंग किलोमीटर्स फ्रॉम जोधपुर। इट्स बीन अराउंड 35 आवर्स हम जब निकले थे जोधपुर से। वॉट अ जर्नी इट वॉज और इट इज़। ये पॉसिबल पता है अभी मैं इतना एनर्जेटिक फील क्यों कर रहा हूँ? रात में मैं अच्छे से सो गया था, नींद मेरी अच्छी पूरी हो गई। दिस बस इज़ सुपर कंफर्टेबल। वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे विंड टर्बाइंस हैं, बहुत सारे लाइन से हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि जो एरिया है ना लैंडस्केप, यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है। 100 किलोमीटर 59 किलोमीटर्स। We are 59 kilometers away from Bangalore, cover the distance of 1900 kilometers from Jodhpur. It's been around 38 hours already जब हम निकले हैं वहाँ से। भाई नेक्स्ट लेवल वाली जर्नी कंप्लीट हुई है। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स और यहाँ पे इन लोग रुके हैं, जो डीज़ल है वो फुल करवाने के लिए रुके हैं। तो अगर यहाँ पे फुल करवा लेंगे तो फिर वापस जाते वक्त इनको वापस भरवाना नहीं पड़ेगा, तो काम जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड हम लोग हैं तुमाकुरू के आगे, तुमाकुरू। थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। So right now it's 11:46. We have covered the distance of around 2000 kilometers. We have covered from Jodhpur, from the west of India to the south of India. We are here after 40 hours. सीधा होटल जाके मिलता हूँ। बहुत थक गया हूँ, नहाने की ज़रूरत है, अपने आप को साफ़ करने की ज़रूरत है। एंड होटल में जाके आपको बताता हूँ फाइनली इंसिडेंट के बारे में। हाँ जी, तो राइट नाउ इट्स 11:05 इन द नाइट। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज मैंने ब्लॉग अभी भी किया है एडिट, और मुझको समझ में आया कि ब्लॉग की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो शॉर्ट में समझाता हूँ। 8 को मैं चेक इन किया मुस्ताज हॉस्टल में रात में 11:30 बजे। एंड नेक्स्ट डे 12 घंटे बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे शाम तक आप रूम दे दो, जो भी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं मैं दे दूँगा। तो मैंने उनको 2 बार रिक्वेस्ट की। मैंने बोला कि आपके हॉस्टल खाली है और आप ट्राई कर सकते हैं अगर तो दे दीजिए। तो जो उनका मैनेजर था जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, वो गालियाँ बकने लगा, माँ बहन की गालियाँ बकने लगा, और कहता है कि मैं आके वहीं पे ये कर दूंगा तेरे साथ, वो कर दूंगा, फलाना ढिकाना। हाँ जी, ये उसके वर्ड्स थे, मैं कैमरे में यूज़ नहीं करना चाहता। उसके बाद मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया, और चेकआउट करने के बाद मैं दूसरे हॉस्टल गया एंड मैंने इसको वापस फ़ोन किया। मैंने बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं मुझे। मैंने भी कुछ बैड वर्ड्स यूज़ किए ऑफ कोर्स गाइस, बिकॉज
अगर आपको कोई गाली बकेगा तो आप शांत तो बैठेंगे नहीं, वो भी बेवजह अगर गाली बकेगा आपको, और जब आप इतना थके हों तो कोई भी नहीं सुनेगा। तो वो उसने क्या मुझे धमकी दी मुझे कि मैं जहाँ पे है तू जोधपुर में है ना, ओल्ड जोधपुर में है, वहाँ पे ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, वैसे वैसे काम हो जाते हैं, अभी तेरा काम करवाता हूँ। दैट वॉज द वर्ड बाय द मैनेजर ऑफ मुस्ताच हॉस्टल जोधपुर। नाम याद रखिएगा, मुस्ताच हॉस्टल जोधपुर का जो मैनेजर था, हमको उसका नाम नहीं लेना। दैट वॉज हिज वर्ड्स। अपने गेस्ट को ये गालियाँ बकते हैं, अपने गेस्ट को धमकियाँ देते हैं, उसके बाद पुलिस से कॉल करवाते हैं। मुझे पुलिस से कॉल आया तो पुलिस कहती है कि आप इनको गालियाँ क्यों बक रहे हैं, और मैंने बोला कि पहले इन्होंने बकी गाली मुझे, उसके बाद पुलिस के पास चले गए वो, और पुलिस से कह ज़्यादा कुछ मैटर आगे बढ़ा नहीं। बट अपने गेस्ट को आप पुलिस से कॉल करवा रहे हैं कि मैंने गाली बकी, पहले आप मुझे माँ बहन की गाली बक दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए कि मैं वहाँ पे आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप भाग जाओ वहाँ से, निकाल जाओ, ऐसे ऐसे वर्ड्स थे उनके मुझे। दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग, और इस पे एक्शन चल रहा है, उन पे एक्शन चल रहा है। जो ऑपरेशनल हेड है मुस्ताच के, मेरी उनसे बात हो रही है, और भी एक्शन चलेंगे उन पे, क्योंकि उन्होंने किसी को भी, नॉर्मल आदमी को ऐसे गाली बकना। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, और भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जोधपुर के, जो सोलो ट्रैवलर हैं या जो सोलो ट्रैवल करते हैं, उन सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये प्लेस को अवॉइड करें। जब तक ये मैनेजर है वहाँ पे, तब तक आप मुस्ताच हॉस्टल जोधपुर जाना अवॉइड करें। जो भी ये वीडियो जोधपुर से देख रहे हैं, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरा उनको ये मैसेज रहेगा, मेरा ओपिनियन है इस चीज़ पे। और मुझे मुस्ताच कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई जगह होती है ना गाइस कि कई लोग होते हैं कई जगहों को गंदा करने वाले। आई थिंक इज़ अ साइकोपाथ। उसको अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, तो अपने गेस्ट पे गालियाँ बक के, धमकियाँ दे के, डेथ थ्रेट्स दे के मुझे बोलता है कि तेरा काम करवा दूंगा। दैट वॉज हिज वर्ड्स। आप सोच लीजिए, मतलब 25 दिन ट्रैवल करता हूँ मैं, 30 दिन में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, एंड दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। तो चलिए ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर। दिस वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट बस जर्नी। बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, 30 मिनट का ब्लॉग हो गया, और जिन्होंने वेट किया यहाँ तक उनको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।